हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के लोग यूरोप जाना चाहते हैं और इसका मुझे इससे अंदाज़ा होता है कि जब मुझे ईमेल आती है तो ज़्यादातर लोगों का जो अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 100 में से 95 लोग जो होते हैं यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं। और अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि हम यूरोप के वीज़े के लिए अप्लाई कर करके थक गए हैं, लेकिन हमें यूरोप के किसी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। तो हमारी थोड़ी सी गाइडेंस कर दें, हमें थोड़ी सी रहनुमाई कर दें कि हम यूरोप के किस मुल्क में आसानी के साथ जा सकते हैं, आसानी से वहाँ का वीज़ा ले सकते हैं और हमारे पास लाखों रुपए भी नहीं है देने के लिए वीज़ा फ़ीस। तो उस मुल्क में हमें बताइए जो एक अच्छा मुल्क हो, डेवलप कंट्री हो, जहाँ आसानी से जा सकते हो और जहाँ का वीज़ा भी हमें कम से कम पैसों में मिल सके। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूरोप का ऐसा मुल्क जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही डेवलप है, जिसकी रैंकिंग बहुत ऊपर है और जिसकी वीज़ा फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपये है। अगर आपके पास 28,000 रुपये हैं, आपके बटवे में 28,000 रुपये हैं, आपकी जेब में 28,000 रुपये हैं, आपके घर में 28,000 रुपये हैं, तो आप दोस्तों इस मुल्क में जा सकते हैं। क्योंकि आप लेकिन अब ये सोचेंगे कि यार 28,000 रुपये में तो कोई कराची से पेशावर नहीं जा सकता, तो ये यूरोप के इस मुल्क कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस मुल्क की सिर्फ आपने वीज़ा फ़ीस पे करनी है और जो कि 28,000 रुपये, और बाकी तमाम चीज़ें आपको फ्री में पड़ जाती हैं। इस मुल्क की कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि जिसको भी जॉब पर रखते हैं तो उसको तमाम चीज़ें उसे फ्री में पड़ जाती हैं। वो मैं आगे आपको बताऊँगा किस तरह ये आप अवेल कर सकते हैं और सिर्फ आपको 28,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। इस मुल्क के बारे में बता रहा हूँ, उसकी और भी बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये शेंगन कंट्रीज़ में आता है। यूरोप की शेंगन कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं, 50 में से 28 मुल्कों ने एक मुआहदा करा हुआ है यूरोप में कि अगर किसी भी बंदे को 28 मुल्कों में से एक का भी वीज़ा मिल जाएगा तो वो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकता है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में ही बताया हुआ है कि ये एक हकीकत है, ये एक सच्ची बात है, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे खुद शेंगन वीज़ा लगा हुआ है और मैं खुद यूरोप के एक मुल्क गया था और बाकी 3 मुल्कों में मजीद गया। तो पहले मुल्क में तो चेकिंग हुई, इटली पे मेरी चेकिंग हुई जब मैं इटली पहुंचा, लेकिन बाद में स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और दूसरी कंट्रीज़ गया तो वहाँ पे बॉर्डर पे किसी ने चेक भी नहीं करा। तो ये एडवांटेज हुआ था अगर आपके पासपोर्ट पे शेंगन वीज़ा लगा हुआ होता है। दोस्तों, दूसरे इस मुल्क की सबसे अहम बात ये कि ये टॉप 11 नंबर पर आता है एज अ रैंकिंग पासपोर्ट की, यानी दुनिया में 200 कंट्रीज़ हैं तकरीबन, उनमें से 11वें नंबर पे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट की रैंकिंग में आता है, जो कि बहुत बड़ी बात है 200 में से 11वें नंबर पे आना। और इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर होते हैं, जिनके पास इस मुल्क की शहरियत होती है, वो दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो इसका यह एडवांटेज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा मुल्क है। सबसे अहम बात ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आप वीज़ा कैसे अप्लाई करोगे, वीज़ा अप्लाई करने के कौन सा तरीका है, कौन से लिंक हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ। इसके अलावा यहाँ पे आप कौन सी जॉब कर सकते हो, किन लोगों के लिए जॉब्स यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं, ताकि आपको जॉब का पता हो तो आप इस मुल्क के लिए अप्लाई करो। अगर आपकी तालीम के मुताबिक या आपके स्किल के मुताबिक यहाँ पे जॉब है तो फिर आपको जाने का फ़ायदा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ये कि यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैं बताया कि फ्री आप किस तरह जा सकते हो, 28,000 का सिर्फ खर्चा करना है, आपने वीज़ा फ़ीस देनी है और बाकी सब कुछ फ्री कैसे पड़ेगा, कौन से एम्प्लॉयर जो आपको ये फ्री में जॉब ऑफर करते हैं वहाँ पे, और आपकी तमाम चीज़ें फ्री में पड़ जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि यूरोप का कौन सा मुल्क है। दोस्तों, यूरोप की जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जो कि इतना ज़बरदस्त है, इतने फ़ायदे हैं दोस्तों, इसका नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया यूरोप में वाक़ है और इधर जो इसके नेबर कंट्रीज़ हैं, इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, उसमें आता है रशिया, आता है पोलैंड आता है। दोस्तों, लिथुआनिया में लिथुआनियन लैंग्वेज बोली जाती है और इसके अलावा मेन लैंग्वेज जो बोली जाती है वो इंग्लिश बोली जाती है। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि लिथुआनियन लैंग्वेज जो है वो दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में से एक समझी जाती है। दुनिया में ऐसे तो हज़ारों ज़बानें बोली जाती हैं, हज़ारों लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन लिथुआनिया की जो लैंग्वेज है वो दुनिया की जो 5-6 ओल्डेस्ट लैंग्वेज हैं उनमें आती है। ये इसकी हिस्ट्री है। दूसरे दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश पाकिस्तान और इंडिया के लोग समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। दोस्तों, लिथुआनिया की में हम वीज़ा पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन कौन सी जॉब्स हैं, किन सेक्टर में जॉब्स हैं, ताकि आपको पता हो कि यार ये जॉब्स मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं जिसे आम ज़बान में हम कहते हैं खेतों का जितने भी काम होते हैं, खेती बाड़ी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे गंदम, जौ, दलिया की बेशुमार फसलें अल्लाह ताला ने यहाँ पे बेशुमार यहाँ पे ये फसलें हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये गंदम, जौ, दलिया उगता है। तो अगर खेती बाड़ी के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से आपकी कोई एजुकेशन है, आपने कोई इसमें मास्टर किया है, बैचलर किया है, डिप्लोमा किया है, शॉर्ट कोर्स किया है, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। लेकिन आपको अगर एजुकेशन नहीं है, आप इतने तालीमी याफ्ता नहीं है, लेकिन आप मेहनती और आप काम कर सकते हो खेतों के हवाले से, तो और आपको ये पता है कि फसलों को कैसे लगाते हैं, फसलों को कैसे उतारते हैं,
फलों को किस तरह उतारते हैं, वेजिटेबल्स को किस तरह उतारते हैं, फलों की स्टोरेज कहाँ होती है, वेजिटेबल्स की स्टोरेज कहाँ होती है, सब्जियों और फलों को स्टोर में कितना टेम्परेचर पे रखना होता है, फलों और सब्जियां या गंदम वगैरह की फसल होती है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अगर आपको तमाम चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर के हवाले से तो आपको यहाँ आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे जॉब है वो है प्लास्टिक इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक की सनत में आपने काम करा हुआ तो जॉब मिल जाती है। आपकी इलेक्ट्रिक में आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, इलेक्ट्रिक में कोई डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिक का कोई आपको स्किल आता है, काम आता है तो आराम से जॉब मिल जाती है। इसी तरह प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी आपको यहाँ आराम से जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे जॉब है वो यहाँ पे इंग्लिश टीचर्स की। अगर आप इंग्लिश टीच कर सकते हैं तो यहाँ पे आराम से जॉब मिल जाती है, क्योंकि लिथुआनिया में जैसे कि मैंने बताया कि अपनी लिथुआनियन लैंग्वेज के अलावा यहाँ पे मेन ज़बान बोली समझी जाती है इंग्लिश है, तो इंग्लिश टीचर को अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में बेशुमार जॉब है। होटल और रेस्टोरेंट में हर जगह जॉब होती है, यूरोप के खास तौर पर यूरोप के हर मुल्क में मैंने देखा कि होटल और रेस्टोरेंट में बहुत जॉब होती है। उसकी वजह ये कि यूरोप की तकरीबन हर मुल्क में टूरिस्ट आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं। इस मुल्क में भी टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही सेफ कंट्री है, तो टूरिस्ट आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब होती है, चाहे पढ़े लिखे होते हो तो आप होटल के मैनेजर बन जाओ, कैशियर बन जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, पढ़े लिखे नहीं हो तो वेटर बन जाओ, वेटरेस बन जाओ, या फिर आप क्लीनिंग का काम कर लो, लॉन्ड्री का काम कर लो, गार्ड का काम कर लो, होटल के रिसेप्शन पे आप असिस्टेंट के तौर पे काम कर लें। यानी जितने भी होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब होती हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो तो जॉब मिल जाती है। या फिर आपको अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम आता है, शटरिंग का काम आता है, बिजली का काम आता है, प्लम्बरिंग का काम आता है, मार्बल लगाने का काम आता है, टाइल लगाने का काम आता है, या किचन वगैरह की रेनोवेशन का काम आता है, या कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों लास्ट में डिलीवरी की जॉब्स हैं। अगर आप फूड डिलीवरी कर सकते हो उसमें आपको जॉब मिल जाती है, और अगर आप ग्रॉसरी की डिलीवरी कर सकते हो, घरों और ऑफिस में खाना पहुंचाना होता है तो डिलीवरी की जॉब भी आप कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। जॉब कैसे हासिल करेंगे? जॉब हासिल करने की ऑनलाइन आप में बहुत सारे लिंक हैं, लिंक्डइन का है, ग्लासडोर का है, इंडीड का, इसके अलावा भी बेशुमार लिंक हैं। ऑनलाइन आप जाएँ, वहाँ पे अप्लाई करें। 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा आपका यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि यूरोप में देखा गया है कि लोग दूसरे सीवी भेजते हैं तो उनमें उनको फिर जॉब मिलने में मुश्किल होती है। यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी जो होता है, जिसे यूरोपास कहते हैं, उसको वो ज़्यादा कबूल करते हैं। उन लोगों को ज़्यादा वीज़ा मिलने का चांस होता है जिनके पास यूरोपास सीवी और कवर लेटर होता है। तो दोस्तों यूरोपास सीवी और कवर लेटर बना के रखें, और उसमें आप अगर ख़ुद बना सकते हैं तो बनवा लें, वरना ये सर्विस हम भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा व्हाट्सअप का, इस पर आप SMS करके डिटेल ले सकते हैं, लेकिन इस पर कोई कॉल नहीं करें, क्योंकि सिर्फ ये सीवी और कवर लेटर जो यूरोपियन फॉर्मेट का है उसके बनाने के लिए नंबर रखा हुआ है। तो दोस्तों आपने सीवी और कवर लेटर भेजना है तो आपको एम्प्लॉयर को पसंद आता है आपका यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर, तो आपको कांटेक्ट करता है और फिर आपका इंटरव्यू करता है ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, और अगर आप उस इंटरव्यू में मुतमईन उन्हें कर देते हो तो फिर आपको जॉब ऑफर लेटर भेज देता है। आप पाकिस्तान और इंडिया में जो एम्बेसी है वहाँ पे जॉब ऑफर लेटर लेके जाते हैं। पाकिस्तान में शायद इसका एम्बेसी नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि इसका एजाजी कॉन्सुलेट है, और इसके अलावा हंगरी का एम्बेसी शायद इसको डील करते हो, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लिथुआनिया की। तो आप वहाँ जाते हैं, फिर आप जॉब ऑफर लेटर देते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट बना होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, FRC हो, NIC हो, ये 6 चीज़ें आपने वहाँ पर जमा करानी होती हैं। तो आपको 1 से 2 साल का शुरू में वीज़ा मिलता है, और आप वहाँ अच्छा काम करते हो बाद में वीज़ा 3 से 5 साल का मिल जाता है आपको। 5 से 8 साल रहते हो तो PR और नेशनलिटी मिल जाती है, और नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर आप भी यूरोप के मज़ीद 27 मुल्कों में, जैसा कि मैंने बताया शेंगन कंट्री में, तो बगैर किसी रोक टोक के जा सकते हो। इसके अलावा दुनिया के 180 मुल्कों में भी आप वीज़ा फ्री जा सकते हो। लिथुआनिया में सैलरी जो मिलती है वो मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख और इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपए माहाना मिलती है। इसके अलावा जो मैंने आपको शुरू में बताया सिर्फ 28,000 का खर्चा करना है, बाकी आपको सब कुछ फ्री। इस तरह पड़ता है कि लिथुआनिया के ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जिसको जॉब पर रखते हैं उसे एयर टिकट भी देते हैं, और वहाँ रिहाइश भी देते हैं, और खाना भी देते हैं। तो सब कुछ आपको फ्री में पड़ जाता है, और आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है। तो दोस्तों लिथुआनिया के लिए ट्राई करें, बाद में अपनी फैमिली को भी आप बुला सकते हैं। लिथुआनिया बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, और यहाँ जाते हैं तो आपका मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।